अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और आखिरकार तमाम तर कोशिशों के बावजूद 9 दिन बाद आईसीसी को बीसीसीआई को हथियार डालने पड़े और पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो मुतालबात थे उनको मंजूर करना पड़ा, जिसके बाद पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत के ख़िलाफ़ जो है 15 फरवरी का जो शेड्यूल मैच था वो खेलने का ऐलान कर दिया। और ये तमाम तर जो तनाज़ात 8-9 दिन से चल रहे थे वो इख्तिताम पजीर हुए और पाकिस्तान की टीम जो है वो अब 15 फरवरी को आपको कोलंबो के मैदान पर खेलती हुई नजर आएगी। आज पाकिस्तान का दूसरा वर्ल्ड कप में मैच है, अमेरिका से मुकाबला है। 2024 में पाकिस्तान की टीम अमेरिका से हार गई थी, लेकिन लेट्स होप कि आज पाकिस्तान की टीम अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगी और अपनी दूसरी जो फतह है T20 वर्ल्ड कप में हासिल करेगी। कल सारा दिन हैपनिंग्स होती रहीं, डेवलपमेंट्स होती रहीं, आईसीसी की तरफ से भी, बीसीसीआई की तरफ से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी। तो इन तमाम तर हैपनिंग्स पर एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर प्रोग्राम में आके गुफ्तगू शुरू करते हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट डिप्लोमेसी में जीत, भारत और आईसीसी को घुटनों पर ले आया। बांग्लादेश के लिए तमाम मुतालबात मनवा लिए। दोस्त ममालिक की दरख्वास्त और आईसीसी की प्रेस रिलीज के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी भारत के खिलाफ मैच खेलने का ऐलान कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान और पीसी दोनों ने मैच शेड्यूल के मुताबिक होने की तस्दीक कर दी। आईसीसी ने पाक, भारत और बांग्लादेश के मामले पर प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि बांग्लादेश के खिलाफ वर्ल्ड कप से दस्तबरदारी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ना कोई जुर्माना होगा, उन्हें आईसीसी की आमदनी से हिस्सा भी मिलता रहेगा। आईसीसी ने बांग्लादेश को 2028 से 2031 के दरमियान एक आईसीसी इवेंट की मेजबानी देने का भी ऐलान कर दिया। अपने एलामिये में आईसीसी ने अपने ही फैसले पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करना बदकिस्मती थी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपने एलामिये में मुज़ाकरात की कामयाबी पर 15 फरवरी को पाकिस्तान और भारत का मैच शेड्यूल के मुताबिक होने की भी तस्दीक की। रिपोर्ट आपने देखी और तमाम तर जो बांग्लादेश के मुतालबात थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो उनके साथ खड़ा हुआ था, आईसीसी ने अपनी प्रेस रिलीज़ में लिखा, जारी किया उसको, और तमाम तर लोगों ने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट की, पीसीबी की इसमें जीत हुई। कामरान मुजफ्फर रोज़ की तरह हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो लेकिन पाकिस्तान को ये तमाम तर जो तनाज़ात हैं, ये जो हुए अभी वर्ल्ड कप में, इससे पाकिस्तान को क्या मिला? बांग्लादेश को जो मिला वो आईसीसी ने प्रेस रिलीज़ में बता दिया है कि उन पर पाबंदी नहीं होगी, रेवेन्यू शेयर होगा उनके साथ, और जो उनका 2028 से 31 तक एक आईसीसी इवेंट उनको दिया जाएगा। पाकिस्तान ने इस तमाम तर सूरत हाल में क्या हासिल किया? तमाम तर सूरत हाल में जो पाकिस्तान का स्टैंड था, प्रिंसिपल स्टैंड था, कोई मॉनेटरी या कोई मटीरियल स्टैंड नहीं था। पाकिस्तान ने किसी चीज़ का, ना रेवेन्यू का, जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि रेवेन्यू मांग रहे हैं, बायलैटरल मांग रहे हैं, हर तरह की आपने देखी। वो तो इंडियन मीडिया फेक खबरें चला। जी हाँ, वो काफ़ी सारी चीज़ें चलती रही। पाकिस्तान का एक ही डिमांड थी कि ज़्यादती हुई है बांग्लादेश बोर्ड के साथ, बांग्लादेश के साथ, उसका ज़ाला किया जाए और उनको बुली किया गया है, और उसका ज़िम्मेदार इंडिया को समझते हैं, बीसीसीआई को, इंडिया को समझते हैं। इसलिए इंडिया से हम मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि सोर्स ऑफ बुलिंग हम उसको समझते हैं, जय शाह या बीसीसीआई। तो बेसिकली मैं, जैसे कल हमारी बात हो रही थी कि जिस वक्त इस डिस्कशन के अंदर पाकिस्तान ने बीसीबी को, अमीरुल इस्लाम को बुला के और टेबल के ऊपर बैठा दिया, वो अचीवमेंट हो गई थी। क्योंकि जो एक क्लोज ट्रांजैक्शन समझी जा रही थी कि बांग्लादेश को बाहर निकाल दिया, बात ख़त्म हो गई। उससे तो ये सारी बातें नहीं हुई ना जो कल आईसीसी ने अपने रिलीज़ में की हैं। बांग्लादेश वापस डिस्कशन, नेगोशिएशन कहें या डिस्कशन कहें, डिस्कशन टेबल पे आया, और उसके बाद जो भी उनके ग्रीवेंसेस थे, हमारी अपनी कोई डिमांड नहीं थी। हमारी ये थी कि आप एक इतने बोर्ड को, एक मेंबर बोर्ड को आप उसके साथ ज़्यादती करके ऐसे आइसोलेट कैसे कर सकते हैं कि 14-2 आपने वोटिंग की और आपने बाहर कर दिया। ये गलत है। तो आईसीसी ने उसका मदावा किया एक लिहाज से कि वो बैठ के बात की, और एक जो सबसे बड़ी जो चीज़ उन्होंने बांग्लादेश को दे दी, वो ये दे दी कि इसके ऊपर कोई फ़ाइन नहीं लगेगा कोई, क्योंकि इससे पहले जो रिपोर्ट हो रहा था कि एमपीए जो ना खेलने की सूरत में फ़ाइन्स लगेंगे, मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट जो है, जो साइन होता है। और दूसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि आईसीसी डिस्प्यूट कमेटी, उसके अंदर जब लॉन्च किया है बांग्लादेश ने, तो उस वक्त बात ये हो रही थी कि ये इधर जा नहीं सकते। कल कैटेगोरिकली आईसीसी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि उनका राइट है। तो 2 राइट ये मान लिए गए। उसके बाद एक वो शायद बाद में भी मिल जाता उनको, लेकिन जो इंडिया की जो बुलिंग थी, जो परसीव कर रहे थे जो बांग्लादेश बोर्ड के, इसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी, हमारे पर फाइन लगे, हमारे पास ये चीज़ें होंगी, डिस्प्यूट कमेटी में ब्लॉक किया जाएगा, जो थर्ड पार्टी होती है, और फिर उसके बाद हमें जितने आगे जो टूर्नामेंट्स मिलने हैं वो शायद ना मिल पाए। वो प्रोटेक्ट हो गया। जब वो प्रोटेक्ट हुआ है
तो ये टूर्नामेंट तो चला गया, लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई क्या बांग्लादेश वापस आ गया। नहीं, मसला इससे ज़्यादा था, क्योंकि इंडिया की बुलिंग जो थी वो इसके बाद भी करना चाहते थे, जिसको ब्लॉक कर दिया कल आईसीसी ने। पाकिस्तान को क्या मिला? पाकिस्तान ने एक चीज़ प्रिंसिपल के ऊपर ये इस्टेब्लिश कर दी कि जब पाकिस्तान के साथ ज़्यादती हो रही थी दुनिया का कोई बोर्ड नहीं खड़ा था, लेकिन पाकिस्तान अब किसी और के साथ ज़्यादती हो रही है तो पाकिस्तान खड़ा हुआ है और आखिर तक खड़ा हुआ है। और उसके बाद जो हमने बात की, मुबशिर उस्मानी की कलम ने बात की थी, एसोसिएट बोर्ड्स का रिप्रेजेंटेटिव इस डिस्कशन में था, एमिरेट्स बोर्ड जूम पर थे, वो आना था लेकिन वो किसी वजह से आ नहीं सके। डिस्कशन में थे। और श्रीलंका के सदर से आपको एक्नॉलेजमेंट आई है, बांग्लादेश के बोर्ड से आई है। अच्छा, दूसरी बात ये, इस बात को अगर कंक्लूड करें, जो बांग्लादेश के बोर्ड का जो स्टेटमेंट आया आखिर में, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप मैच कैटेगोरिकली उन्होंने रिक्वेस्ट की है, सिर्फ शुक्रिया अदा नहीं किया कि आप ये मैच खेलें। तो देखें, हम किसका केस लड़ रहे थे? बांग्लादेश का। अगर वो सेटिस्फाइड हो गया, बिल्कुल मुद्दई वो हैं, तो फिर उसका हमारा उसके बाद कोई बनता नहीं था। लेकिन इसमें एक सवाल बहुत सारे लोग ये भी कर रहे हैं कि ठीक है, पाकिस्तान का स्टैंड बिल्कुल अच्छा था, बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान खड़ा हुआ, और ये जो बदमाशी है बीसीसीआई की, इसको ख़त्म तो नहीं कह सकते लेकिन कम ज़रूर होगी इस पूरे तनाज़े के बाद। लेकिन 2023 में हम गए वहाँ पे, एशिया कप में नहीं आई भारतीय टीम, फिर 2025 में वो लोग नहीं आए। पाकिस्तान अपने लिए उस वक्त क्यों नहीं खड़ा हुआ और अभी बांग्लादेश के लिए क्यों खड़ा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है, पाकिस्तान हमेशा से खड़ा होता आया है। नहीं, उस वक्त तो पाकिस्तान ने ऐसा कोई स्टेप पाकिस्तान 2009 से हर स्टेज के ऊपर, चाहे मैं कह रहा हूँ ऐसा एक्सट्रीम स्टेप पाकिस्तान ने नहीं लिया, नहीं ले सकते थे, क्योंकि देखें आपको गेम जो बिसात बिछी हुई होती है वो भी पढ़नी पड़ती है। वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान आइसोलेट हो जाए, ठीक है। अभी भी अगर हम मैच खेल के बाहर हो जाते हैं, जैसे वो बड़ा प्रोवोक किया जा रहा था कि पाकिस्तान टूर्नामेंट का बाइकआउट कर दे, क्यों कर दे पाकिस्तान टूर्नामेंट का बाइकआउट? ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है कि आपने अंदर रहते हुए आपने प्रेशर बनाया है। हाँ। और दूसरी बात, अब आप इसका कॉन्टेक्स्ट ये देखें कि अगर आपने ओब्लाइज किया बांग्लादेश को, अगर आपने ओब्लाइज किया श्रीलंका को, दोनों ऑन रिकॉर्ड हैं, दोनों की जो रिक्वेस्ट हैं। अब एशियन ब्लॉक में, एसीसी में आपके पास मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अब नेक्स्ट टाइम कभी अगर कोई चीज़ होती है, यूएई आपके पास है, बांग्लादेश है, यूएई तो हमारे पास नहीं होगा, यूएई और अफगानिस्तान आपके पास नहीं होगा कभी भी। नहीं, यूएई ने इस मुज़ाकरात में किरदार अदा किया है? नहीं, कोई किरदार उन्होंने एसोसिएट की उसमें किया है, लेकिन यूएई की क्रिकेट का जो फिर तो मेजॉरिटी नहीं हुई। मेजॉरिटी नहीं, यूएई फुल मेंबर तो नहीं है ना। हाँ। जो 5 फुल मेंबर्स हैं एशिया में, उसमें से 3 आपके पास हो। तीन आपके, मतलब एटलीस्ट अब अगर आप कोई कंसर्न रखते हैं तो कोई आपको सपोर्ट करके वोटिंग में किसी चीज़ में आपको सपोर्ट मिल सकती है। प्लस आपका जो स्टैंस था, जो भी इवेंचुअल हुआ, एक हफ्ते में आपको इंग्लैंड से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेके, दुनिया के हर कोने से आपको आवाज़ सुनाई दी है कि यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको नासिर हुसैन, माइकल एथरटन, मार्क बुचर और जितने भी लोग हैं, ये पहले हो रहा था नहीं? कैसे हुआ? जब पाकिस्तान ने वो पोस्चरिंग की, वो पुश किया। देखें, जब बुलिंग को आप काउंटर करते हैं, वो एक दिन में, क्योंकि बुली कब होते हैं आप? जब वो ताकतवर है, वो ताकतवर है। आप बुली के सामने खड़े होते हैं, अकेले कितनी देर खड़े रहेंगे? पाकिस्तान तो 15 साल से खड़ा हुआ है, हमारे साथ वो सब कुछ करते रहे, कोई खड़ा हुआ हमारे लिए नहीं। आज आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन फ्यूचर में भी ये उम्मीद रखनी नहीं चाहिए वैसे। नहीं, ऐसा नहीं। देखें हम क्या कर सकते हैं। देखें, जब आप उसूलों के खड़े होते हैं तो आप अपना फ़ायदा या नुकसान नहीं देखते। नहीं, मैं कह रहा हूँ फ्यूचर में भी आप पाकिस्तान को ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि श्रीलंका या कोई खड़ा होगा हमारे साथ। कोई बात नहीं। देखें, वो डर जाते हैं, डर जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन आप क्या करेंगे? आप तो अपनी सी करेंगे ना। तो अब जैसे जो पहले भी मैंने एग्जांपल दी थी पिछले शोज़ में, कि अपार्थाइड के ऊपर, नस्ली इम्तियाज़ के ऊपर, साउथ अफ्रीका के ऊपर क्रिकेटिंग बैन 1969 में लगा था, लेकिन इंडिया, वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान 1930 से, क्योंकि पाकिस्तान उससे पहले इंडिया का ही आप समझ लें, पाकिस्तान भी अपने स्टेटस मिलने के बाद से वो नहीं खेल रहे थे, आइसोलेटेड थे ना। लेकिन क्या हुआ? इवेंचुअली जो लोगों ने, पूरी दुनिया ने जाके उस चीज़ को अडॉप्ट किया। तो किसी को स्टार्ट करना पड़ता है, फिर हिम्मत मिलती है। आज किसी ने देखा होगा कि ये बुलिंग, बाकी भी देखेंगे कि यार बांग्लादेश और पाकिस्तान खड़े हो गए, हो सकता है कल भी खड़ा हो जाए। तो वीकर बोर्ड्स, न्यूजीलैंड खड़ा हो कि भाई ये हमें शेयर मिलना चाहिए, व्हाट्सएवर। तो यू नेवर नो। और आपने अगर हेजेमनी ख़त्म करनी है, आप अकेले नहीं ख़त्म कर सकते, क्योंकि बहरहाल माइट है, उनके पास डंडा है, तभी तो वो बुली कर रहे हैं। कोई कमज़ोर मुल्क तो बुली नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने प्रिंसिपली बहुत कुछ अचीव किया है, और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, और ख़ास तौर पे एसोसिएट क्रिकेट के लिए अपने फ़ैसले पे नज़रसानी करके
उन सब चीज़ों को बचाया और अभी भी क्रिकेट की बेहतरी के लिए इकदाम उठाया। बिल्कुल, पाकिस्तान का इकदाम तो काबिल तारीफ़ है। बीसीसीआई का भी स्टेटमेंट सामने आया है, ब्रेक के बाद उस पर बात करते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद और तमाम तर तनाजुर में भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो कि अभी तक खामोश नज़र आ रहा था, उनके नायब सदर राजीव शुक्ला का बयान सामने आया। उन्होंने खुशगवार इस फैसले को करार दिया है। आईसीसी के मुज़ाकरात को पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में भारत के ख़िलाफ़ दोबारा शमूलियत पर उन्होंने कहा कि अब वर्ल्ड कप जो है वो सक्सेसफुल इवेंट रहेगा। उन्होंने क्या कहा सुनते हैं और फिर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। राजीव शुक्ला को आपने सुना, कानून भाई क्या कहूँ इसको, मैं सॉफ्टवेयर अपडेट बोलूँ? नहीं देखें, अब अगर एक सिचुएशन अगर सॉर्ट आउट हो गई है तो हम इसको अभी वेलकम ही करेंगे। इसमें कोई हमारा प्रॉब्लम उस वक्त तक है जब तक आप कोई हॉस्टिलिटी ना हो। अगर वो अगर एक वेलकम कर रहे हैं तो हमें भी वेलकम करना चाहिए। तो अगेन हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंस है। एक जुमला बड़ा उन्होंने बोला और उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है वर्ल्ड कप में, तो इट मीन्स कि ये वर्ल्ड कप अब सक्सेसफुल होगा, यानी अगर नहीं होता तो अनसक्सेसफुल हो जाता। ये कबूल कर रहे हैं इस बात को? ये आपके सवाल का जवाब ही आपने पूछा था ना, इसमें पाकिस्तान को क्या मिला? हाँ, पाकिस्तान को ये मिला है कि आपको ये डिनाई नहीं कर सकता कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई वैल्यू नहीं है। वो सब ने देख ली कि वो अगर पाकिस्तान एक मैच, और वो कहते हैं ना कि आपने जगलर विन के ऊपर, शायरक के ऊपर आपने ऐसा आपने हाथ रखा था कि पूरी क्रिकेट की दुनिया जो है वो तड़प के रह गई। तो ये तो आपको रियलाइज़ हो गया। ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जब हम बात करते थे तो हमारे अपने मुल्क के लोग इस बात को नहीं समझते थे। वो दीवानी की बड़ समझते थे कि ये नहीं इतना रेवेन्यू ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो प्रैक्टिकल आपके पास पूरा का पूरा टेस्ट आ चुका है कि पाकिस्तान की जो भी क्रिकेट जिस तरह से भी हो, लेकिन जो पाकिस्तान की जो ब्रांड इक्विटी है वो इतनी ज़्यादा है कि आप उसको माइनस नहीं कर सकते। और वही चीज़ है कि इस पाकिस्तान इंडिया के मैच की ज़रूरत, जो मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि ना पाकिस्तान को इतनी ज़्यादा है ना इंडिया को इतनी ज़्यादा। पाकिस्तान को तो ज़रूरत है ही नहीं। पाकिस्तान तो अगर खेले ना खेले शेयर तो उतना ही मिलना है उनको, उसमें तो कमी बेशी नहीं होनी। नहीं चलें, अगर वो चीज़ भी हो जाती है, अगर हम उसकी भी बात करें कि 5% शेयर है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसका ज़्यादा इम्पैक्ट जो पड़ता है उन बोर्ड्स को पड़ता है, एसोसिएट मेंबर्स को, जो बेचारे फिर आए जिन्होंने, इवन श्रीलंका ने कह दिया कि भाई हमारी जो होस्टिंग है वो पूरी दाव पे पड़ जाएगी। तो ये वैल्यू है, ये पाकिस्तान ने अचीव किया। बिल्कुल। और मैच अब होने जा रहा है 15 फरवरी को, तो ज़ाहिर है फिर टीम तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तैयारी के साथ जाना पड़ेगा। जिस किस्म की वो क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, 11 सीरीज़ जीत गए लगातार। और 2024 के T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद से 87% मैचेस जीती है इंडिया की टीम, चाहे वो छोटी टीमों से हो चाहे वो बड़ी टीमों से हो। ओवरऑल अगर नंबर्स देखते हैं तो 87% वो मैचेस जीते हैं। उसके लिए आपको तो, और ये सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये हुई है कि प्लेयर्स को तकरीबन 5-6 दिन पहले पता लग गया। अगर 13-14 तारीख को पता लगता है कि मैच खेल रहे हैं तो प्लेयर्स के साथ ज़्यादती होती है। क्या समझते हैं? मेरे ख्याल में 2 दिन पहले ही बताना चाहिए था। नहीं तो फिर तैयारी भी तो होती है, इतना बड़ा मैच है, अब 2 दिन पहले बता दें कि भाई। आप जिस कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछ रहे हैं मैं उसी में जवाब दे रहा हूँ आपको। हाँ, इसकी ज़्यादा तैयारी करेंगे तो नर्वस होने का चांस है। अच्छा, आप इसको जितना एक अनदर मैच लेके खेलेंगे उसमें आपकी नर्वस हम ही होते हैं, वो नहीं होते फील्ड पे। नहीं, वो अभी रिसेंटली होना शुरू हुआ है ना, क्योंकि आप देखें इसमें मानने में कोई आर नहीं है कि 21वीं सदी में, खासतौर पे आप 2010 के अराउंड अगर आप करें, पिछले 10-15 साल में जो इंडिया की जो इंडिविजुअल प्लेयर्स की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा मैच विनिंग या क्रंच मोमेंट्स के अंदर मैच निकालने की एबिलिटी जो हमारे पास हुआ करती थी 90s में। देखिए ये सिचुएशन कम्प्लीटली रिवर्स हुआ करती थी कि जब मैच फंसता था उस वक्त पाकिस्तान का कोई ना कोई, लिटरली आपके बेंच से कोई प्लेयर आके, कितने प्लेयर्स हैं हम नाम ले सकते हैं कि उनको 1 ऑड मैच मिला पाकिस्तान की तरफ से, वो गए और इंडिया के खिलाफ मैच जिता के और वो टीम से बाहर हो गए क्योंकि वो मेन प्लेयर कोई बाहर आ गया। इसी तरह से होता था, ठीक है। और जो अब इस जनरेशन ने क्योंकि 10-15 साल से यही देखा है तो वो यही समझते हैं कि हमारा हमेशा से ऐसे था, हमारा ऐसा नहीं था। नहीं वो तो ज़ाहिर है 80s और 90s में हम इसी तरीके से इनका अभी तक स्टैट्स में ऊपर है। 80s और 90s में हम इसी तरीके करते थे कि हर जुमे को, जैसे अभी होता है ना कि हर संडे को हमारी मार पड़ी होती है, हम हर जुमे को जो है वो शारजाह होते हैं, हम सब ने वो देखा हुआ है। तो ये देखें ये आता है पिछले 2010 के बाद या 2007 के बाद स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट में ये जो तगड़े कैरेक्टर्स थे उनकी वो इतनी कंसिस्टेंसी के साथ नहीं आया। और इंडिया के पास खासतौर पे विराट कोहली, अगर आप पाकिस्तान इंडिया के कॉन्टेस्ट भी उठा के देखें उसमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो परफॉर्म किया क्रंच मोमेंट पे वो विराट कोहली ने किया। बहुत बड़ी बात है कि विराट कोहली जैसा प्लेयर, रोहित शर्मा जैसा प्लेयर एक टीम से निकल जाए और उस टीम को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है।
खास तौर पे T20 क्रिकेट में तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा है, वो हम इंडिया पाकिस्तान के मैच पर और हम डिटेल में बात करेंगे तो होगा। मसला ये है कि जो सामने वाली टीम्स हैं वो कैश इन नहीं कर पा रही, वो मौके दे रहे हैं। एशिया कप में पाकिस्तान उन्होंने कम से कम 2 मैचेस में पाकिस्तान को चांस दिया था, पाकिस्तान जीती हुई पोजीशन में था, वहाँ से पाकिस्तान ने फाइनल तो 100% जीता हुआ था। बिल्कुल 2 दफ़ा बैटिंग में भी, फिर उसके बाद बॉलिंग में भी आप अच्छा खासा कर गए थे। तो ऐसा नहीं है ये टीम इनविंसिबल नहीं है, इनका अनबीटेबल नहीं है, इनका एक बैंड है। और ये जितनी बातें हैं ये शायद वही अजीब बातें लगती हैं, यूएसए के मैच ने ये साबित कर दिया है कि जहाँ पे पिचेस जो हैं वो 180 से ऊपर 200 के ऊपर होंगी, वहाँ पे जो उनका एक फिक्स्ड स्टाइल ऑफ प्ले है, माइंडसेट है, उसमें आप बीट नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो 200 की जगह पे 260 मारेंगे। लेकिन जहाँ पे अगर पिच थोड़ी सी नीचे की तरफ आएगी, थोड़ा सा बॉलर्स को सपोर्ट मिले, तो फिर इवन अगर यूएसए की टीम भी उनको टफ टाइम दे सकती है। वो सूर्य कुमार यादव का कैच छोड़ गया, अगर वो हो जाता तो मैच का नक्शा कुछ और भी हो सकता था। इट मीन्स के कोलंबो में तो 250 वाला 200 वाला पिच नहीं होगा। कैसे कह सकते हैं आप? अगर आईसीसी सपोर्ट ना करे, नेचुरल पिच की अगर हम बात करते हैं, जो कोलंबो की नेचुरल पिच है उस पर तो नहीं होगा ना 200-250 यार। अब ये बात देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर जितना स्कोर जितनी पिच का पार स्कोर जितने लोअर साइड के ऊपर होगा, जो पाकिस्तान और इंडिया का जो डिफरेंस है, गैप है, वो कम हो जाएगा। और पाकिस्तान की बॉलिंग क्वालिटी ख़ास तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है, तो वो उसके स्टेक या उसकी पोटेंसी हाई हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया की बैटिंग सुपर निकल जाएगी, लेकिन मैचअप क्लोज हो जाएगा। स्क्वाड भी आ गया इंडिया का, सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर। स्पिन अटैक इनका भी बहुत अच्छा है, अभिषेक शर्मा है, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल अच्छे ऑलराउंडर है, हर्षित राणा तो बाहर हो गए थे आई थिंक, ईशान किशन है, वरुण चक्रवर्ती है, तिलक वर्मा है, अर्शदीप सिंह है और संजू सैमसन है। मतलब 15 के स्क्वाड में आप कह सकते हैं कि 6-7 इनके पास आराम से मैच विनर्स हैं। और यूएसए के खिलाफ मैच में भी आई थिंक बुमराह नहीं खेले थे, कुलदीप दोनों नहीं खेले थे, 100% है। अर्शद राणा नहीं खेले, सिराज तो स्क्वाड में नहीं थे, उनको आगे खेलना पड़ा। हाँ सिराज आए शायद इनकी, हर्षित राणा की जगह सिराज राणा की जगह। तो लेट्स सी कि इनकी प्लेइंग 11 क्या होती है। वो तो ज़ाहिर है वो वहाँ पर जाके जो कंडीशंस होंगी उसके हिसाब से ही स्पिन अटैक होगा, फास्ट बॉलिंग अटैक होगा, उस हिसाब से ही जो है वो प्लेइंग 11 बनेगी दोनों टीमों की। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक के बाद वापस आकर कल जो 3 मैचेस हुए उस पर भी बात करेंगे, और आज पाकिस्तान और यूएसए का मैच है कोलंबो के मैदान पर, उस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और कल भी 3 मैचेस हुए, 3 मैचेस के नताइज आए, और आज भी नीदरलैंड पाकिस्तान का जो ग्रुप में शामिल है, नीदरलैंड और नामीबिया, उनका मैच हुआ। ये कल के मैचेस आपकी स्क्रीन पर हैं। जिम्बाब्वे ने, ओमान ने पहले खेलते हुए 103 रन पर सिर्फ आउट हो गई, उसके बाद जिम्बाब्वे ने जो टारगेट है वो बासानी 2 विकेटों पर चेज़ कर लिया और बेनेट ने 48 रन स्कोर किए। तो पहली विक्ट्री जिम्बाब्वे की इस T20 वर्ल्ड कप में। दूसरे मैच में अगर हम दूसरा मैच देखते हैं तो साउथ अफ्रीका और कनाडा का था। साउथ अफ्रीका ने पहले खेला, 213 रन बनाए उन्होंने, मार्करम ने निफ सेंचुरी बनाई, मिलर ने भी अच्छी इनिंग्स खेली। उसके बाद कनाडा की जो टीम है 156 रन बना सकी और 57 रन से उनको शिकस्त हो गई। आज के मैच में नीदरलैंड ने पहली कामयाबी हासिल की और उन्होंने नामीबिया को शिकस्त दी और अपना जो वर्ल्ड कप में अकाउंट है वो ओपन किया। 156 रन नामीबिया ने पहले बनाए और नीदरलैंड ने जो है वो 159 रन 18 ओवर में बना लिए 3 विकेटों के नुकसान पर। तो ये उनकी पहली कामयाबी थी। पाकिस्तान के ग्रुप में शामिल हैं नीदरलैंड और नामीबिया, तो इससे तो कोई मेरा नहीं ख्याल कोई फ़र्क पड़ेगा जब तक पाकिस्तान की टीम मैचेस जीत रही है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर हम वो सीडिंग बेसिस के ऊपर या प्रोबेबल रिजल्ट्स की तरफ जाएं कि अगर पाकिस्तान इंडिया से मैच हारता है और बाकी सारी टीम्स भी इंडिया से हारती हैं, इंडिया अनबीटन जाता है, अनबीटन ही गए हैं पिछले वर्ल्ड कप्स के अंदर भी वो, तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो फिर 4 टीमें रह जाती हैं रेस में। और जो यूएसए की सिचुएशन लग रही है, इंडिया से पहले ही हार चुके हैं, उसके बाद उनके अली खान भी इंजर्ड हैं और जसी सिंह की रिप्लेसमेंट आ चुकी है। आज भी नहीं खेल रहे हो? मोस्ट प्रॉब्ली। अच्छा। क्योंकि उनकी इंजरी है और उनके जो नारंजी जो हैं शुभम नारंजी वो भी इंजर्ड है, तो जसी सिंह की तो रिप्लेसमेंट उन्होंने ले लिया है। एहसान आदिल प्रॉब्लम आ गया यूएसए का स्क्वाड आपके सामने, तो इसमें शुभम ज़्यादातर इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स हैं इसमें, पाकिस्तान के भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं, लेकिन ज़्यादा कह रहा हूँ मैं। शायान जहांगीर हैं, अली खान है, मोहम्मद मोहसिन है पाकिस्तान से,
और एहसान आदिल भी अभी उसमें एहसान आदिल रिप्लेस करेंगे उनको, जो इनके बॉलर्स जो अनफिट हुए हैं। वही मैं देख रहा हूँ कि नाम तो नहीं है अब, जसदीप नहीं, वो आज ही हुआ है, वो आज ही हुआ है। जो दूसरे नंबर में ये उनको रिप्लेस कर रहे हैं, तो उनका तो लग रहा है कि शायद वो बाकी मैचेस भी जीतने में शायद इतना। एहसान आदिल पाकिस्तान से भी खेले हुए, हाँ इंटरनेशनल खेले में एहसान आदिल, हाँ, तो 2 टीमों से खेल लेंगे। 2015 में खेले। तो लेकिन उसके बाद ये रिजल्ट पाकिस्तान के लिए अच्छा इसलिए हो गया कि ये पॉइंट्स बढ़ गए। अच्छा, तो नेदरलैंड्स एक मैच हारी हुई है, नामीबिया भी ये मैच हार गई। तो इन केस अगर कोई ऊंच नीच होती है उस लिहाज से पॉइंट्स बढ़ गए, तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा क्योंकि उन्होंने आखिरी मैच नामीबिया से खेलना है। तो आज का मैच कोलंबो में और शाम का मैच है, और ड्यू फैक्टर भी हो सकता है, वेदर का भी फैक्टर हो सकता है। तो 2024 के मैच को जहन में रख के मैदान में उतरना चाहिए, और वो जो गलतियां हमने वहाँ पे की थी, और आप थोड़ा सा कभी कभी ऐसा होता है आप लाइट ले लेते हैं किसी टीम को, लेकिन इस वर्ल्ड कप ने ख़ास तौर पे साबित किया है कि कोई भी टीम, चाहे वो नीदरलैंड हो, नामीबिया हो, यूएसए हो, कोई भी टीम लाइट नहीं है। T20 फॉर्मेट में कोई भी टीम किसी को हरा सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है, और 2024 का जो रेफरेंस पॉइंट है ना, वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सही नहीं है, क्योंकि 2024 में जो हमारी टीम गई थी, कैसे भूलें उसको, जीत के ही भूलेंगे, भूलना खैर मुश्किल है जो कुछ हुआ था, क्योंकि उस मैच में आप 3 दफ़ा हारे थे। हाँ। तो और उसमें तो बहुत सारे ऐसे डिसीजन हुए थे, वो इसीलिए हुए थे कि वो जो टीम थी आपने जमा की हुई थी, टीम बनी हुई नहीं थी। हाँ, पकड़ धकड़ की टीम, पकड़ धकड़ आप 11 बंदे पूरे करके लेके चले गए, आपने आमिर को बुला लिया, आपने इमाद को बुला लिया, आजम खान भी उसके अंदर है, तीन कीपर आप खिला रहे हैं, और उसके बाद आप जो है वो कप्तान पहले शाहीन से आपने चेंज करके आपने बाबर को बनाया। तो वो टीम के अंदर इतनी डिसइंटीग्रेशन थी, और फिर कोच भी आपका नया, वो भी अचानक कैप्टन नए आ गए थे, कैप्टन नया, कोच नया। हाँ, ये जो आपके साउथ अफ्रीकन जो थे, जी, जो चले गए, हाँ, तो गैरी कर्स्टन, तो आपकी टीम प्रिपेयर्ड ही नहीं थी। तो वो तो एक ऐसी सिचुएशन थी कि वो उसको रेफरेंस पॉइंट को लेने की ज़रूरत थी। वो मैच यूएसए जीता, हम उससे तो बहुत अच्छी टीम है आज की, सेटल टीम है। हाँ, सेट। आपका एक कोच है जो कुछ भी है वो पिछले 1 साल से लेके चल रहा है, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने जो चेंजेस करनी थी, जो ट्राई करनी थी, जो रिसोर्सेज की, बाबर और रिजवान बाहर हैं, हारिस को लेके आए, हसन नवाज़ को लेके आए, ट्राई करके उन्होंने देखा, हारिस रऊफ़ नहीं है। उसके बाद सलमान मिर्ज़ा इवॉल्व हुए हैं आपके पास, उस्मान तारिक आए हैं, अबरार का रोल आपको नज़र आ रहा है, फ़हीम अशरफ सेटल रोल में नज़र आ रहे हैं, नवाज़ का स्ट्रॉन्ग कम बैक हुआ है। तो ये वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव उसमें है। साइम आपके पास है, साजिदा फरहान आपके पास आ गए। तो ये उस तरीके से वो टीम नहीं है कि आपने प्लेयर्स ला के और अब आप ढूंढ रहे हैं कि ये कैसे खेलेंगे। अच्छा, उस्मान तारिक का आपने नाम लिया, अगर आप थोड़ी सी आपको स्पिन कंडीशन मिलती है तो उतारना चाहिए उनको, या फिर उनको रखना चाहिए इंडिया के खिलाफ ही सीक्रेट वेपन के तौर पे? नहीं, सीक्रेट वेपन का इतना कुछ नहीं होता आजकल के दौर में, सीक्रेट कुछ नहीं होता। अगर आपने एक मैच खेल लिया, इवन आप डोमेस्टिक या लीग स्टेज के ऊपर भी आप खेल रहे हैं, CPL वो खेले हुए, तो आजकल वो नहीं है कि आप जब तक देखेंगे नहीं तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा। हाँ, थोड़ा अच्छा हर बॉलर डिफरेंट होता है उसकी यूज़ टू होने में, लेकिन 1 ओवर से ज़्यादा, 3-4 गेंदों से ज़्यादा नहीं होता आजकल ये प्लेयर्स इतने। और अगर नहीं, देखें फ़र्क तो है ना, एक वीडियो देखने में, उस पर डेटा पे काम करने में और सामने खेलने में थोड़ा सा फ़र्क तो होता है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर आज के मैच पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखें। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और पाकिस्तान की टीम आज अपना दूसरा मैच खेल रही है अमेरिका के खिलाफ कोलंबो के मैदान पर। उस पर बात कर रहे थे ब्रेक से पहले। पाकिस्तान की कामरान भाई प्लेइंग 11 की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान का स्क्वाड भी चल रहा है स्क्रीन पर, पाकिस्तान की अगर प्लेइंग 11 की बात करते हैं तो क्या समझते हैं आप, कौन कौन सी तब्दीलियां आज हो सकती हैं, या फिर पाकिस्तान को उसी प्लेइंग 11 के साथ जाना चाहिए अमेरिका के खिलाफ? उसी इनके साथ जाना चाहिए, इतनी जल्दी पाकिस्तान को पैनिक बटन नहीं दबाना चाहिए। वो ठीक है, पहला मैच था तो हर किसी को लगा कि बहुत ही बड़ी कोई हो गई, लेकिन आज नीदरलैंड जिस तरह से खेला है उसके नहीं, लेकिन अगर स्पिन कंडीशन होती है तो स्पिनर को ऐड करने में कोई, आप कितना करेंगे? आपके पास अबरार मौजूद है, आपके पास नवाज़ मौजूद है, आपके पास साइम मौजूद है, आगा भी बॉलिंग कर सकते हैं। तो वो ज़्यादा बेहतर है कि आपके पास 16 ओवर्स का कवर तो वहाँ पे मौजूद है ना, और उसके बाद आपके पास 3 पेसर्स आप लेके जा रहे हैं। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, 2 पेसर से आप फंस सकते हैं कि अगर आपको डेथ ओवर्स में बॉलिंग करवानी पड़े तो स्पिनर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन ठीक है। आप 5 स्पिन ऑप्शन आप ले जाने की वो ओवर किल है। फ़हीम अशरफ भी मौजूद हैं, तो उस लिहाज से हमें स्ट्रेटेजिक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और पॉइंट मेरा यही है कि आपको इतनी जल्दी पैनिक नहीं करना चाहिए। जो आपकी प्लानिंग है उस पर स्टिक करें। आइसोलेशन में वो मैच ज़रूर लगा कि भाई वो बड़ा करीब चला गया, लेकिन अब बाकी आप देख लें, अगर यूएसए
तंग कर सकता है इंडिया इंडिया को, और नेपाल हमें एक भी shot कर सकता है फिर तो वो। तो नेदरलैंड तो बहुत बेहतर टीम है। हाँ। ये प्रूव हो गया ना कि आपके इसमें एक पूरे जो टूर्नामेंट हो रहा है इसमें कोई अनयूजुअल बात नहीं है। मैं उसको देख के हैरान हो गया, वेंडरमर अभी तक खेल रहे हैं यार। वो कब से 2009 से खेल रहे 2009 हैं, से खेल रहा है। तो वो अभी तक वर्ल्ड कप खेल रहे हैं वो। अभी ब्रैंडन टेलर 2007 का वर्ल्ड कप खेला हुआ हाँ जिम्बाब्वे का। हाँ, तो वो तो बीच में उनका कोई गैप आ गया था। वो दूसरी वजूहत से आया था, हाँ। लेकिन जो बात है कि मतलब कितने अब तो मेरा ख्याल है आखिरी होगा वेंडरमर का, क्योंकि मेरे ख्याल है 42 साल के हो गए। साल के हो गए, लेकिन अभी भी जो कैच उन्होंने लिया है तो हो सकता है कि अगला भी खेले। हाँ बिल्कुल। और वो कैच उन्होंने वहाँ 2022 में भी शायद उन्होंने ही लिया था कैच, जो पाकिस्तान को चाहिए था कैच, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो इतना टफ टाइम आपने जैसे यूएसए की टीम ने दिया इंडिया को, तो इस सूरत हाल को देखते हुए तो किसी सूरत उनको लाइट नहीं लेना चाहिए। और कोलंबो में आज शाम में मैच है, तो टॉस जीत की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? बैटिंग पे जाना चाहिए, बॉलिंग पे जाना चाहिए? बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि जो यूएसए की जो बैटिंग है वो बहुत ही टॉप डिपेंडेंट है। एंड्रियस हाउस हैं और उनके जो नए प्लेयर आए और दूसरे मुनांग पटेल, मनोज पटेल, ठीक है, और मुकम्मला जो उनके नए आए, ये तेज़ खेलने वाले ये आगे स्क्वाड। आप स्क्वाड अगर आप पूरा यूएस का, तो उसमें जो सिचुएशन है कि जैसे इंडिया के खिलाफ भी जो मैच वो नहीं जीत पाए, ऊपर की उनकी 3 विकेटें गिर गई थी। अगर आप ऊपर की 3 विकेटें ले जाएं तो फिर उनकी बैटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप वहाँ पे उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो लेकिन अगर आपने टारगेट सेट किया और टारगेट इतना कोई इंटिमिडेटिंग नहीं हुआ, कंडीशन ऐसी हुई, तो फिर उनमें वो कैपेबिलिटी है कि वो थोड़ा कंट्रोल करके और खेल जाएं जिस तरीके से पहले भी उन्होंने चेस किया था, 160 चेस कर गए थे। तो अगर चांस मिलता तो पाकिस्तान को पहले बॉलिंग करनी चाहिए। और पहले बॉलिंग करनी चाहिए, और मेरे ख्याल है कोई 150-60 तक की रिस्ट्रिक्ट कर दें तो बेहतर है, वरना उससे ऊपर स्कोर गया तो फिर हम लोग भी थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में 150-60 भी ज़्यादा कह रहे हैं आप? नहीं, 150-60 पाकिस्तान आसानी से चेस कर लेगा। हाँ, लेकिन ये कि मैं ये कह रहा हूँ कि 150-60 तक जाने देना नहीं चाहिए। अच्छा। 130-140 तक आप रखें, और पाकिस्तान की बॉलिंग में दम है, इतनी वैरायटी, इतनी वेरिएशन मौजूद है। शाहीन को अपनी जो हो गया सो हो गया, उससे अब हम होप करते हैं। शाहीन यार भले, मैं तो कह रहा हूँ आज चाहे परफॉर्म ना करे आज, लेकिन जो मैच है बड़ा वो इंडिया के खिलाफ है, उसमें परफॉर्म कर दे बस वो, उसमें जो उनका टॉप 3 है ना वो उड़ा दे बस वो। नहीं तो और भी हैं, सलमान मिर्ज़ा भी आसान नहीं है, और बाकी जो एशिया कप में भी होता है साइम भी है। नहीं, एक ज़ाहिर एक बड़े नाम का एक जो है वो बड़ा प्रेशर भी होता है, तो उम्मीद है शाहीन शाह अफरीदी आज के मैच में भी, भारत के खिलाफ मैच में भी पाकिस्तान को अपनी बॉलिंग से जो है वो फतवा दिलाएं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।